हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को, है ना। छठा पेपर है जो इससे पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट टॉपिक जो है कवर कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर इन द डेवलपमेंट करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप करिकुलम और टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट की बात की जाती है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि करिकुलम के अकॉर्डिंग पहले भी मैंने आपको बता दिया है, जिसको हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं, है ना। और इसको जो है टेक्स्ट बुक जो है आपका, जो आप पढ़ते हो अपने करिकुलम में, पाठ्यक्रम में जो आप पढ़ते हो, उसको समझेंगे आज। और डेवलप किस तरीके से करता है उसको भी समझेंगे। मोस्टली पॉइंट आपको किताब से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि किताब में किसी भी तरीके से, अगर आप सिलेबस, किताब छोड़ो, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्लियर नहीं होता है कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, कैसे कैसे कंटेंट इसमें इंक्लूड करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। लेकिन मैं आज आपको सारे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्या क्या एलिमेंट उसमें इंक्लूड किया जाएगा, सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर दो चीज है, आपका करिकुलम और टेक्स्ट बुक जो है ये किस तरीके से डेवलप होते हैं, पहले तो हम इन दोनों को समझते हैं। इससे पहले मैंने करिकुलम पे यानी पाठ्यक्रम पे बात तो किया है, लेकिन आज भी मैं उसको पूरी तरीके से समझाऊंगा कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप इजीली हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे कि किसी भी करिकुलम को या फिर किसी भी पाठ्यक्रम को या फिर किसी भी शिक्षण विधि को अगर 110% सक्सेस बनाना है तो उसको सक्सेस बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, आपका जो शिक्षण विधि होती है, आपका जो टीचिंग लर्निंग प्लान होता है, उसको जो सक्सेस बनाया जाता है वो तीन तरीके से, तीन चीजें उसमें अनिवार्य होता है। वो क्या क्या चीज होती है? वो होता है आपका, पहला होता है आपका स्टूडेंट, पहला होता है स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। उसके बाद दूसरा होता है आपका टीचर, दूसरा होता है टीचर यानी कि शिक्षक होता है। और जो तीसरा होता है आपका, वो होता है आपका करिकुलम। ठीक है, करिकुलम। ये तीनों चीजें जब मिलकर के आपस में एक दूसरे को अपनी चीजें शेयर करते हैं, तब जाकर के आपका जो शिक्षण है वो कंप्लीट होता है। अदरवाइज इसके बगैर, इन तीनों के बगैर आपका जो है शिक्षण कंप्लीट नहीं होता है। देखिए, पहला है आपका स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, दूसरा है आपका टीचर यानी कि आप शिक्षक, और तीसरा है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। अब करिकुलम के अकॉर्डिंग आपकी बुक भी आ जाती है, आपका कंटेंट भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा भी लोग सोसाइटीज को भी बोलते हैं कि इसका कंटेंट सोसाइटी भी है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रभाव होता है, कोई चीज कंपलसरी होती है, तो वो तीन चीजें होती है। इन तीन चीजों को आपने समझा, इन तीन चीजों को आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करते हैं। जैसे टीचर है तो टीचर बच्चे को सिखाता है, क्या सिखाता है? तो करिकुलम सिखाता है। तो ये सारे तीनों जो है एक दूसरे से, एक तीसरे से काम लेते हैं और एक तीसरे के साथ में अपना माइंड जो है शेयर करते हैं। इतना समझ में आया? अभी आप पहले तो आप करिकुलम को समझिए। अब जो आपका है यहाँ पर करिकुलम, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक को समझेंगे। ठीक है, पहला जो समझिए आप करिकुलम। करिकुलम क्या होता है? करिकुलम जो होता है, सपोज दैट इस तरह से समझिए कि कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सबका जो उद्देश्य होता है वो सबका अलग अलग होता है। साइंस का उद्देश्य अलग होता है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव अलग होता है ना। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का भी उद्देश्य अलग होता है। हिंदी का, लैंग्वेज की बात करेंगे, लिटरेचर का, तो हिंदी का जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है। यानी कि हर सब्जेक्ट का, हर करिकुलम का, हर सिलेबस का, हर बुक का क्या होता है, उसका उद्देश्य जो होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, उसका उद्देश्य अलग होता है। यानी कि सब चीजों का जो उद्देश्य होता है वो सब एक दूसरे से मेलजोल नहीं होता है, वो बहुत डिफर होता है, जिसके बिहाफ पर आपको करिकुलम को समझना जरूरी होता है। और ये जो करिकुलम होता है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति की बात करता है। ठीक है, करिकुलम ही ये चीज बताता है कि आप शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति किस तरीके से कर पाएंगे।
ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति किस तरीके से कर पाएंगे, ये आपका जो है कौन करता है, करिकुलम डिफाइन करता है। व्यक्ति का विकास किस तरीके से होगा, डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, मानसिक क्षमता किस तरीके से बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपका कौन डिस्कस करता है, आपका करिकुलम डिस्कस करता है। करिकुलम ही आपसे बताता है कि किन किन चीजों में, किन किन चीजों को पढ़ करके कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या उद्देश्य होगा, जिसके थ्रू से करिकुलम को पढ़ करके उसके उद्देश्य को पाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, साइंस का उद्देश्य अलग होता है तो उसका करिकुलम अलग बनेगा, हिस्ट्री का उद्देश्य अलग होता है तो उसका हिस्ट्री का करिकुलम अलग बनेगा, ज्योग्राफी का जो उद्देश्य होता है अलग होता है तो ज्योग्राफी का करिकुलम अलग बनेगा। यानी कि सब्जेक्ट के बिहाफ पर भी जाए, कोर्स के बिहाफ पर भी जाए, तो हर कोर्स का, हर सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, मकसद जो होता है वो अलग होता है, जिसके बिहाफ पर उसका करिकुलम भी अलग होता है। तो करिकुलम मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, करिकुलम पे ज्यादा डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें जो पूछा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। करिकुलम के बिहाफ पर एक चीज बात इससे पहले किया था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें चल रही है ना, ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगा, आपको जो किताब में ये सारी चीजें नहीं मिलेगा। करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जो असमानताएं हैं वो चीज हम देखेंगे, और इसमें डेवलप किस तरीके से करिकुलम को किया जाएगा, टेक्स्ट बुक को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, वो चीजें हम समझेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद करिकुलम आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब टेक्स्ट बुक को समझिए। टेक्स्ट बुक वो होता है जिसके थ्रू से आप क्या करते हो, आपका जो है कल्चर समझ में आता है, आपका जो है ट्रेडिशन समझ में आता है। टेक्स्ट बुक के अंदर में वही सारी चीजें लिखी होती है जो आपके सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी जो खुद व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती है, आपका जो ट्रेडिशन होता है, आपका जो कल्चर होता है, वो सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में मिलता है। तो टेक्स्ट बुक के थ्रू से आप किसी भी सब्जेक्ट को समझते हो, आप किसी भी कोर्स को समझते हो, आप कोर्स के उद्देश्य को समझते हो टेक्स्ट बुक के थ्रू से। तो टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से करिकुलम में और टेक्स्ट बुक में असमानताएं पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है वो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें लिखा हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये आपको समझना चाहिए कि यहां पर भी आपको देखना है कि किस तरीके से असमानताएं यहां पर भी पाई जाती है। करिकुलम के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर किस तरीके से असमानताएं पाई जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर हम क्या कहते हैं, टीचर के बिहाफ पर भी मैंने बता दिया है, टेक्स्ट बुक के बिहाफ पर अगर हम बात करें, लैंग्वेज के बिहाफ पर भी बता दिया है किस तरीके से पोस्टमैन बात करता है, किस तरह से क्या कहते हैं मैन जोड़ करके किस तरीके से वो पुरुष प्रधानता की बात करता है। अब हम लोग जो है करिकुलम को समझने के बाद टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक पहले तो आप समझिए कि टेक्स्ट बुक में किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, टेक्स्ट बुक के अंदर में किन किन चीजों को रखना चाहिए, और टेक्स्ट बुक के जो बेसिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मैंने यहां पर टेक्स्ट बुक के कुछ बेसिक्स यानी कि कुछ अवधारणाएं लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ सके कि टेक्स्ट बुक में किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि टेक्स्ट बुक में भी किस तरीके से असमानताएं पाई जाती है। पहले आप समझिए कि टेक्स्ट बुक में किन चीजों को इंक्लूड किया जाना चाहिए, कौन सा टेक्स्ट बुक आपके उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। पहले समझिए, देखिए, टेक्स्ट बुक शुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रेन। टेक्स्ट बुक आपका इस तरीके से होना चाहिए जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग यानी लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करता हो, बढ़ावा देता हो, किसके बीच में, बच्चों के बीच में। ऐसा आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए। दूसरा कहता है टेक्सचुअल मटेरियल्स रिलेटेड टू ऑल डिसिप्लिन शुड एड्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ मैन एंड वुमेन इन एन एडिक्वेट मैनर। यानी कि बराबरी का हक दोनों को मिलना चाहिए। किस चीज में, वुमेन को और मैन को क्या कहते हैं, एडिक्वेट मतलब होता है बराबर बराबर बांटना कोई भी चीज, डिसिप्लिन और उसके बाद जो है आपका अचीवमेंट, ये दोनों चीजें वुमेन और फिर मैन, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर में बांटना चाहिए। टेक्स्ट बुक में ये चीज दिखाना चाहिए। उसके बाद कहता है टेक्स्ट बुक शुड ब्रिज ऑफ ऑल इमरजेंस ऑफ सोसाइटी रिलेटेड टू जेंडर। कहने का मतलब है कि सोसाइटी में जो भी पार्ट बटे हुए हैं, ठीक है, क्या ब्रिज मतलब होता है पुल के माने में होता है, जोड़ने के माने में होता है ना। सेगमेंट्स का मतलब होता है आपका छोटे छोटे जो पार्ट बटे हुए हैं, सोसाइटी में बहुत सारे पार्ट जो बटे हुए हैं, उन पार्ट को किस तरीके से जोड़ करके सिखाया जाएगा, ये आपका जो है टेक्स्ट बुक बताता है। और वो किस बिहाफ पर, जेंडर के बिहाफ पर जोड़ करके बताएगा। सपोज दैट जेंडर के बिहाफ पर यहां पर असमानताएं नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बुक शुड असिस्ट इन
एटीट्यूडनल चेंज अमंग लर्नर्स इन रिलेशन टू जेंडर। कहने का मतलब है कि यहां पर जो है टेक्स्ट बुक आपको हेल्प करता है, टेक्स्ट बुक आपको हेल्प करता हो किस चीज में, आप लर्नर के रिलेशन में जेंडर के अकॉर्डिंग क्या करके, जेंडर के अकॉर्डिंग असमानताएं की बातें नहीं करके। यहां तक समझ में आया कि टेक्स्ट बुक में किन चीजों को फॉलो किया जाता है, टेक्स्ट बुक में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। पूरे कहने का मतलब है कि टेक्स्ट बुक आपका इस तरीके से होना चाहिए जहां पर जेंडर की समानताएं की बात की गई हो, जहां पर आपस में एक दूसरे को मेल की बात की गई हो, जहां पर उसका क्रिटिकल थॉट को डेवलप करने की बात की गई हो। लेकिन अभी मैं इससे पहले मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से करिकुलम में असमानताएं पाई जाती है। अब आप देखो टेक्स्ट बुक में भी किस तरीके से असमानताएं पाई जाती है। ठीक है, टेक्स्ट बुक मैंने बताया आपको आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशन को, आपके नॉलेज को, आपके सारी चीजों को क्या करता है, डेवलप करता है। लेकिन आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे जहां पर ब्रेव की बात है, यानी बहादुरी की बात है, या जहां पर हीरोइज्म की बात है, जहां पर हीरो की बात है, जहां पर ऑनेस्टी की बात है, जहां पर स्ट्रॉन्ग की बात है, वहां पर देखना आप अपने टेक्स्ट बुक में किसको, पुरुष को दिखाया है। और अगर जहां पर केयरिंग की बात होती है और जहां पर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग की बात होती है, जहां पर काइंडनेस की बात होती है, तो वहां पर देखना टेक्स्ट बुक में क्या दिखाया हुआ है, वहां पर आपको स्त्री को दिखाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से टेक्स्ट बुक में अगर आप इमेजेस को देखेंगे, टेक्स्ट बुक में अगर एनसीईआरटी की बुक उठा करके आप देख लो तो उसमें इमेजेस के थ्रू से भी दर्शाया हुआ है। ठीक है, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपके बिहेवियर को, आपकी चीजों को कैसे इमेज के थ्रू से भी दर्शाया हुआ है। तो उस इमेज में जो जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उस रोल में आपने देखा होगा, उसमें भी क्या दिखाता है कि पापा जो है वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जो मम्मी है वो क्या कर रही है, सर्वाइविंग डिनर, यानी कि वो डिनर सर्वाइव कर रही है। अगर कोई डॉक्टर है, उसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, टेक्स्ट बुक के पिक्चर में डॉक्टर है तो वो क्या है, मेल है। और अगर कोई नर्स है तो वो स्त्री है। लड़का क्या कर रहा है, वो गेम खेल रहा है, और लड़की क्या कर रही है, गुड़िया के साथ में खेल रही है। लड़का क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है, और लड़की से पोलाइटनेस एंड जेंटलनेस की उम्मीद की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितनी भी टेक्स्ट बुक है, उन टेक्स्ट बुकों में ये जो असमानताएं पाई जाती है वो किस तरीके से पाई जाती है, टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसके लैंग्वेज में मैंने बताया किस तरीके से है, उसके टेक्स्ट कंटेंट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंटेंट में ये चीज देखने के लिए क्या मिलता है कि वहां पर कहीं पर पुलिस मैन लिखा हुआ है, यानी मैन जोड़ करके दिखा रहा है, पुरुष प्रधानता। डाकिया नहीं बोल करके पोस्टमैन बोल रहा है, तो पोस्टमैन से क्या है, पुरुष प्रधानता दिखाई दे रहा है। और टेक्स्ट बुक में जो इमेजेस यूज की जाती हैं, जो पिक्चर्स यूज की जाती हैं, क्या कहते हैं आपका चित्र जो यूज किए जाते हैं, उन चित्रों में भी आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि उन चित्रों में दिखाया हुआ है कि जहां पर जो है स्त्री को बहुत ज्यादा दुखियारी के तौर पे दिखाया हुआ है। अगर कोई स्टोरी भी चल रही है तो उस स्टोरी में क्या दिखाया है कि जो वुमेन है, वुमेन को हमेशा से क्या रोल दिखा रहा है कि हमेशा से वो बेचारी झाड़ू लगा रही है। हमेशा कोई एक घर बना हुआ है, उस घर पर क्या है कि जो पुरुष लोग हैं वो एकदम ठाट बाट से हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और क्या कहते हैं उसने पहना हुआ है, टाई वाई लगा करके पहना हुआ है, लेकिन जो लेडी है बेचारी वो छोटा सा एक साड़ी लपेटी हुई है और क्या कर रही है, वो झाड़ू लगा रही है, खाना पका रही है, चावल चुन रही है ना। तो ये जो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो असमानताएं देखने के लिए मिलती है, ये कहा जाता है कि इन असमानताओं को वहां से हटाना होगा, टेक्स्ट बुक को बराबर का रोल देना होगा। ये क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है कि आप ये दिखाएं अपने टेक्स्ट बुक में कि क्या कहते हैं, पापा जो है, पुरुष क्या कर रहे हैं, पुरुष आपके क्या कहते हैं, खाना पका रहे हैं या फिर चाय पका रहे हैं पुरुष, और वुमेन जो है, स्त्री जो है बल्ब ठीक कर रही है, या फिर क्या कहते हैं कोई टेक्नोलॉजी का काम कर रही है ना, या फिर कोई मोबाइल जो है खराब हो गया तो उसको सुधार रही है ना। खटिया जो खाट है या चौकी है या कुर्सी है जो वो टूट गया उसको बना रही है। ये क्यों नहीं दिखाता है? आप हमेशा से टेक्स्ट बुक में भी अगर इमेजेस की भी बात होती है तो आप हमेशा से उसको झाड़ू दिखा रहे हैं, बर्तन धो रही है दिखा रहा है, खाना पका रही है दिखा रहा है, तो सफाई कर रही है दिखा रहे हैं, और जो पुरुष है उनको क्या दिखा रहे हैं, एकदम ठाट बाट से बैठे हुए। तो ये जो असमानताएं हैं ये सारे टेक्स्ट बुक में भी देखने के लिए मिलता है। यही आपके कोर्स में कहा जाता है कि यहां पर असमानताएं किस तरीके से है। तो ये सारे पॉइंट थे जहां पर असमानताएं आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब जो है डेवलपमेंट की बात आती है। डेवलपमेंट किस तरीके से करना चाहिए इन टेक्स्ट बुक को और किसको, करिकुलम को। ठीक है, ये देखिए डेवलपमेंट, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। अब इसको डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाएगा, कैसे, जो आपके सिलेबस में है उसमें डिस्कस कर रहा हूं, वो चीज आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको समझाता हूं कि आपके सिलेबस आपसे क्या कहना चाहता है और एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे कि 110% आपका जो आंसर होगा वो एकदम एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट को समझिए। ठीक है,
डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आप पहले ये समझिए कि सामाजिक जो परिवर्तन होता है ना, वो हमेशा से ही चलता रहता है। समाज कभी एक स्थिरता रूप में नहीं होती है। समाज हमेशा से क्या रहता है, बदलता रहता है, या तो प्रोग्रेस कर रहा है या तो नीचे गिर रहा है, लेकिन वो क्या होता है, एक रूप में नहीं होता है, वो बदलता रहता है। इसी तरीके से आपका करिकुलम, आपका टेक्स्ट बुक भी बदलता रहता है और बदलता रहना चाहिए, ठीक है, बदलता रहना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये कहता है डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो सोशल चेंज, सोसाइटी आपकी बदलती रहती है, सोसाइटी यानी कि सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग आपके जो समाज के जो वो जो है थॉट्स है, समाज की जो रिक्वायरमेंट है, वो सब भी बदलती रहेगी। तो आपका जो करिकुलम है वो भी बदलेगा। कहने के मुताबिक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपके वेद के टाइप में देखा जाए तो जहां पर भगवान को जानना और फिर सत्य को जानना, मृत्यु को जानना, है ना, ये रियलिटी को जानना, नेचर को जानना, प्रकृति को जानना, ये आपका क्या था, सोसाइटी की डिमांड थी। सोसाइटी की डिमांड ये थी तो आपका करिकुलम भी यही था, आपको करिकुलम में भी यही पढ़ाया जाता था। लेकिन आज के टाइम की अगर बात करें डेवलपमेंट में, जहां पर आपका टेक्नोलॉजी ने एकदम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, वहां पर सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है कि बच्चों के लॉजिकल थॉट्स को डेवलप करना है और ऑल डेवलपमेंट करना है बच्चों के अंदर में। तो आपकी जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है, उसमें भी बदलाव आना चाहिए, डेवलपमेंट आना चाहिए। जिस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, आपके स्मार्ट क्लासेस इंक्लूड होने चाहिए, आपके स्मार्ट सिलेबस करिकुलम इंक्लूड होना चाहिए, आपके स्मार्ट टीचर्स, मल्टी टैलेंटेड टीचर्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट के थ्रू से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो चेंजिंग है, ये डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलना चाहिए, ठीक है। ये कहने का मतलब है, चाहे वो टेक्स्ट बुक में हो, टेक्स्ट बुक में आप वो चीज हटाओ, क्या हटाओ आप, कि जो मम्मी है, जो स्त्री है, बार बार झाड़ू लगा रही है, नहीं, जो स्त्री है अब वो कुछ टेक्नोलॉजी का काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपको बदलाव दिखाना होगा, ये डेवलपमेंट आपको दिखाना होगा कि इसके मुताबिक ये है। उसके बाद होता है आपका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम भी तो आपको आपके जो करिकुलम है उसको प्रभाव करता है, उसको क्या कहते हैं, ऊंच नीच दिखाता है। यानी कि शिक्षण जो व्यवस्था होती है, ये भी तो आपका ऊंच नीच होता रहता है। शिक्षण व्यवस्था भी, सोसाइटी बदला तो शिक्षण व्यवस्था भी बदली, क्योंकि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट बदला तो शिक्षण व्यवस्था भी बदलेगा। उसके बाद में आपका आता है एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम पहले किस तरीके से होता था, एनुअल होता था, अब सिलेबस होता है। पहले कैसे सब्जेक्टिव होता था, अब जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें भी आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है एग्जामिनेशन सिस्टम में, यानी कि शिक्षण प्रणाली में भी आपका क्या कहते हैं, बदलने की जरूरत है, डेवलपमेंट करने की जरूरत है। उसके बाद है आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस जो क्या कहते हैं, शासन प्रणाली जो होती है, शासन प्रणाली भी तो अपना रोल प्ले करता है कि किस तरीके से बच्चों में कौन कौन से नॉलेज गेन करवाना है, बच्चों को कौन कौन से नॉलेज पढ़ाना है, कैसे कैसे शिक्षा व्यवस्था बना के रखना है। तो ये भी आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत है ना। गवर्नमेंट का जो प्रणाली है, क्या कहते हैं, शासन जो प्रणाली है, उसको भी डेवलप करना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका टेक्निकल सिस्टम, है ना, जिसको आप क्या, तकनीकी प्रणाली। टेक्निकल सिस्टम जिस तरीके से बताया मैंने कि टेक्निकल सिस्टम में क्या है कि आप प्रोजेक्ट के थ्रू से पढ़ाओ, है ना, आप मीडिया के थ्रू से पढ़ाओ, बच्चा जिस तरीके से ज्यादा समझ सकता है, ऑडियो, वीडियो, विजुअल, हर तरीके से दिखा के पढ़ाओ, ताकि बच्चा जो क्या करे, वो ओवरऑल डेवलपमेंट करे। उसके बाद है सामाजिक, आर्थिक, है ना, जनसंख्यात्मक शक्तियां, यानी कि आप सोशल इकोनॉमिक पॉपुलेशन पावर, सोशल इकोनॉमिक पॉपुलेशन पावर, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या जो शक्तियां होती है, वो शक्तियां भी आपको यहां पर टेक्स्ट बुक में देखने के लिए मिलना चाहिए, आपके करिकुलम में देखने के लिए मिलना चाहिए। तो कहने का पूरा ये है, पूरा लेक्चर का मतलब ये है कि करिकुलम और टेक्स्ट बुक जो आज से पहले जो दर्शाया जाता है, उसको, उसमें डेवलपमेंट की जरूरत है, उसमें बदलाव की जरूरत है, इसलिए कि उसमें बहुत सारी स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादिता चीजें दिखाई गई है और इसमें अगर असमानताएं बहुत ज्यादा दिखाई गई है। उन असमानताओं को खत्म करने के लिए ये चीज बदलाव लाना पड़ेगा, ये चेंजिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी बदल चुका है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। इसीलिए आप